गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 की थोड़ी समझाई थी। जो टोटल्स एक तरह से फार्मूले हैं वो मैंने आपको समझाए थे, उनके प्रूफ मैंने आपको समझाए थे। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल 1/2। तो मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट साइड ली साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड लेकर के मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट साइड आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पाई के स्थान पर 180 डिग्री रख देना है, क्योंकि पाई की वैल्यू डिग्री के रूप में 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पाई के स्थान पर मैंने 180 रखा, 180 को 6 से डिवाइड किया तो 30 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एज इट इज, कोस स्क्वायर एज इट इज, यहाँ फिर पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखी, 180 को 3 से डिवाइड किया 60 डिग्री आ जाएगा। माइनस टेन स्क्वायर एज इट इज, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखी, 4 से डिवाइड की 45 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर एज इट इज। कोस 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है स्क्वायर एज इट इज। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 स्क्वायर एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी जाएगा 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 के नीचे 1 मान लीजिए। अब बच्चों 4, 4 और 1 इनका एलसीएम ले लीजिए जो कि 4 आने वाला है। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4 से 4 को डिवाइड 1, 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में। अब 1 से 4 को डिवाइड किया 4, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2 आएगा डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 2, 2 4 2 जा 2 तो -1/2। यही मुझे प्रूफ करना था कि इस सारे का जो आंसर है ये माइनस का 1/2 है। बच्चों क्या है? माइनस का 1/2। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है उसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखूं, 2 को देखूं, 3 को देखूं, 4 को देखूं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको एज इट इज क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर दिखा हुआ हो जो वैल्यू आपको डिग्री एक तरह से टेबल में ना मिले। सर टेबल में कौन कौन सी वैल्यू होती है? प्यारे बच्चों, टेबल में जो वैल्यू होती है 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। तो 0 30 डिग्री के बीच में कहीं 15 डिग्री आता है। तो 15 डिग्री की वैल्यू मुझसे पूछी गई है, तो मैं क्या करूंगा? 15 डिग्री को ऐसे दो पार्टों में सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा जो वैल्यू टेबल में लाई करती हो और जिन वैल्यू के बारे में पता हो। तो 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है। तो जहां 15 डिग्री यहाँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू भी मुझे टेबल में मिलती है और 60 डिग्री की 30 डिग्री की वैल्यू भी मुझे टेबल में मिलती है। अब मैंने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई की। वी नो दैट tan a माइनस बी, ये भी आपके लिए मैंने प्रूफ किया था। tan a माइनस बी इक्वल होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला होता है। प्यारे बच्चों, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। तो इसकी राइट साइड में जहां a है वहां 45 डिग्री रखना है, जहां b है वहां 30 डिग्री रखना है। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 की मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री में 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? 1 माइनस 1/√3 आया डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 आया। इसको मैं पलट लेता हूँ। सर ये कहाँ गया? यहाँ tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आई, 1 की मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री में रखी, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब इतना करने के बाद 1 के नीचे मैंने 1 एज्यूम लिया, लेट कर लिया। अब 1 का √3 का एलसीएम √3, √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 माइनस 1 की इधर हो जाएगी 1। अब यहाँ 1 के नीचे प्यारे बच्चों मैंने 1 एज्यूम कर लिया।
1 का अंडर रूट 3 का एलसीएम अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 की 1 में मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या आया, अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1। अब आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। नीचे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 प्लस 1, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। यहाँ अंडर रूट 3 प्लस 1 है, इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट 3 माइनस 1 बनेगा। जैसे यहाँ a प्लस बी है तो इसका मतलब एक तरह से अंडर रूट 3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब ऊपर देखो, अंडर रूट 3 माइनस 1 की एक पावर यहाँ है और अंडर रूट 3 माइनस 1 की एक पावर यहाँ, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 की पावर 1 और 1 2 आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद नीचे a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 अंडर रूट 3 आ जाएगी। a ये है, b क्या है 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, जब तक स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद देखेंगे आप, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 3 में से बन गया 2। अब यहाँ देखेंगे ऊपर 4 में 2 में 2 कॉमन है, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया, माइनस 2 बाहर आ गया अंडर रूट 3। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 माइनस अंडर रूट 3, दिस इज आंसर। अगर मैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब आपको इसकी लेफ्ट साइड लेनी है, लेफ्ट साइड मैंने इसमें ली। अब मैंने इसमें 10a प्लस बी के वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, 10a प्लस बी, ऊपर तो 10a प्लस बी वाली और नीचे 10a माइनस बी वाली। 10a प्लस बी के बारे में बताऊं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, सिर्फ इसके लिए अभी आइडेंटिटी अप्लाई की गई। अब अगर आप निचले वाले के बारे में देखेंगे बच्चों, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। एक बार और, 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब यहाँ 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 रखी, 10x एज इट इज, 1 एज इट इज, और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 के x में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 10x 10x हो जाएगा। नीचे एज इट इज 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस 10x 1 प्लस 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 की 10x में मल्टीप्लाई 10x। सबसे निचले वाला सबसे ऊपर चला गया, तो कुल मिला के मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ इसको। अब इतना करने के बाद सबसे निचले वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, बीच वाले के साथ चला जाएगा 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x। अब 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x की पावर 1 तो ये हो जाएगी, और बच्चों 1 ये, तो टोटल पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 1 माइनस 10x की 1 पावर यहाँ है और 1 माइनस 10x की पावर 1 पावर यहाँ है, तो 1 माइनस 10x की पावर 2 हो जाएगी। तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कुल मिला के रिजल्ट आने वाला है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर RHS। यही मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 10 को मैं देखता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस n प्लस 1 इंटू एक्स कोस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल कोस। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की खास बात यह होती है कि क्वेश्चन जितने बड़े देखने में दिखाई देते हैं वो इतने बड़े होते नहीं हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें एक आइडेंटिटी लगने से बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जैसे लिखा हुआ है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस n प्लस 1 इंटू एक्स कोस n प्लस 2 इंटू एक्स। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो साइन की मतलब इस x की मल्टीप्लाई n के साथ हो जाएगी nx प्लस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x साइन एज इट इज, x की मल्टीप्लाई n के साथ nx प्लस x की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x प्लस x की मल्टीप्लाई फिर n के साथ तो nx प्लस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ x कोस एज इट इज, x की मल्टीप्लाई n के साथ तो nx
प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ, कुल मिला के एक्स की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में की, इस एक्स की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, इस एक्स की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, इस एक्स की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में। अब मेरे पास ये रिजल्ट आया। बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, इस रिजल्ट को आप यहीं रोक लीजिए। एक आइडेंटिटी के बारे में विचार कीजिए। साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए माइनस बी। अब यहां देखेंगे ए तो बना है एन एक्स प्लस एक्स और बी बना है एन एक्स प्लस 2। फिर यहां देखेंगे ए बना है एन एक्स प्लस एक्स और बी बना है एन एक्स प्लस 2। तो इस आइडेंटिटी को इधर इस राइट साइड में अप्लाई कर दीजिए। तो कोस एज इट इज ए कौन है एन एक्स प्लस एक्स, माइनस एज इट इज बी कौन है, बी है एन एक्स प्लस 2, तो एन एक्स प्लस 2 यहां ब्रैकेट लगा दीजिए। कुल मिला के इसमें अप्लाई करना है, ए की सीट पे एन एक्स प्लस एक्स को बैठाना है, माइनस एज इट इज रखना है, बी के स्थान पे एन एक्स प्लस 2 एक्स को बैठाना है। एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स, माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इस तरह ये 2x हो जाएगा, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का x माइनस 2x, माइनस 2x में से जब x जाएगा तो माइनस x बचेगा। कोस एज इट इज, अब यहाँ देखेंगे कोस माइनस एक्स, अब एक आइडेंटिटी होती है कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा इजकल कोस थीटा होता है। तो कोस माइनस थीटा, कुल मिला के यार दो फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें माइनस अंदर डालते हैं माइनस गुम हो जाता है। सर कौन कौन से होते हैं, एक तो कोस और एक सेक। तो कोस माइनस थीटा माइनस गुम फिर कोस थीटा। इसी प्रकार सेक में भी होता है सेक माइनस थीटा इजकल सेक थीटा होता है। कोस और सेक को छोड़ के और बाकी फंक्शनों में अगर यहाँ माइनस है तो बाहर निकल जाता है। तो कोस माइनस थीटा इजकल क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो मैंने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया कोस माइनस थीटा इजकल कोस थीटा। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन की राइट साइड आ चुकी है जो कि मुझे कोसेक से प्रूव करना था। इस तरह प्यारे बच्चों मैंने आपको जो टोटल क्वेश्चन समझाए हैं वे 10 क्वेश्चन तक मैंने आपको समझाए हैं। हालांकि बीच बीच कुछ में मैंने कुछ क्वेश्चन रोक लिए हैं जो आपके करने के लिए दिए हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज के प्यारे बच्चों पहले 15 क्वेश्चन करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फिलहाल स्कूल ऑफ चल रहे हैं, आपकी घर से ही क्लास चलती रहती हैं एंड क्लास में भी आपको सफलता मिल सकती है बशर्ते कि आप घर अच्छे से मेहनत करें। घर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी डाउट बनते हैं बच्चों वो डाउट मुझे सेंड करते हैं, बच्चों करते रहना है। बच्चों के डाउट आते रहते हैं, उनको मैं सोल्व करके सेंड करता रहता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चों के डाउट मेरे पास आते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, और इस वर्क को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके बाय।